तो हेलो एवरीवन, श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पुलिस विभाग में आई 341 पदों पर भर्ती के बारे में, जिसकी अनुमति वित्त विभाग द्वारा दे दी गई है। तथा आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार के आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, वित्त विभाग द्वारा 11 सितंबर 2024 को लगभग 341 पदों की स्वीकृति मिलती है, जिसके अंतर्गत सूबेदार के 19 पद, उप निरीक्षक के 278 अर्थात 278 पोस्ट, उप निरीक्षक विशेष शाखा के 11 पोस्ट, प्लाटून कमांडर के 14 पोस्ट, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के 4 पोस्ट, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के 1 पोस्ट, उप निरीक्षक कंप्यूटर के 5 पोस्ट तथा उप निरीक्षक साइबर क्राइम के टोटल 9 पोस्ट हैं। इस प्रकार से ओवरऑल 341 अर्थात 341 पोस्ट यहां पर आवंटित किए गए हैं तथा इसका विस्तृत विज्ञापन आपको मिलेगा, जिसके आधार पर आप आरक्षित वर्ग को भी देख पाएंगे। आरक्षित सीटें भी होंगी इसमें, जिसकी जानकारी आपको विस्तृत जब PDF आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि एक न्यूज आता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार उप निरीक्षक कैडर में नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी पुलिस विभाग ने पूरी कर ली है। साथ ही इस कैडर की 2018 की भर्ती को लेकर भी पुलिस विभाग और सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों, जो अभी वर्तमान में 341 पोस्ट पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति मिली है, इसकी तैयारी भी पुलिस मुख्यालय द्वारा कर ली गई है। और तथा 2018 की जो सब इंस्पेक्टर भर्ती आई थी, जो कि 975 पोस्ट है ना, 975 पोस्ट के लिए थी, जिसकी परीक्षा 2023 में कंप्लीट हो चुकी है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। तो उसका रिजल्ट भी साथ में ही, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, उसके साथ में ही उसका भी रिजल्ट आ सकता है और आने की 90% की पूरी संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब अगर पुलिस मुख्यालय इसकी जानकारी जल्दी से दे देता है तो आपको भी इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। और इसमें पूर्णतः चांसेस है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि कितने कैटेगरी वाइज में पोस्ट बांटे गए हैं। अब दोस्तों, तो मैं बता दूं कि 2018 के जो पोस्ट थे उसकी परीक्षा 2023 में हुई है। तो वो किस हिसाब से हुई है, अर्थात उसकी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा कैसी थी, उसका सिलेबस क्या था, है ना, इन सभी बातों में अब चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर चयन प्रक्रिया की बात करूं, आपका जो 975 पोस्ट के लिए जैसे चयन प्रक्रिया थी ना, वैसे ही 341 पोस्ट के लिए भी होने वाला है, क्योंकि ये अपडेटेड थी। 2023 में ये अपडेटेड हुआ था, ठीक है, जिसकी परीक्षा मैंने भी दिलाई है। मैंने मेंस क्लियर किया था और फिजिकल किसी कारणवश नहीं क्लियर हो पाया था, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे बताऊंगा अभी कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और कैसे आप इजिली प्री और मेंस क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं करूं तो सबसे पहले आपका होगा शारीरिक मापजोख, जिसके आधार पर आपका नॉकनी चेक किया जाएगा, चेस्ट, हाइट, ये सभी चीजें चेक की जाएंगी। उसकी ऑफिशियल PDF मैं अपने श्री विजन टेलीविजन चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका न्यूनतम निर्धारित सीमा क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले शारीरिक मापजोख होगा, उसके बाद यदि आप सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। फिर वे 20 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। मुख्य परीक्षा में बैठने के बाद यदि इसमें क्लियर होते हैं, उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होगी तथा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, आप शारीरिक माप जो क्लियर करते हैं, उसके बाद आप प्री में बैठते हैं। तो देखिए, प्री के लिए सिलेबस है कि आपका 300 अंकों का पेपर होगा और तथा एक प्रश्न 3 अंक के होंगे, तो टोटल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है दोस्तों। और ये आपको समय सीमा दी जाएगी 2 घंटे की। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट मैं बताऊं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही होता है नेगेटिव मार्किंग का, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी सारी जानकारी मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। इसमें GS होता है ना, GS के अंतर्गत ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
मैथ्स, ये सभी चीजें कवर होती है, इंग्लिश भी आएगा, है ना। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसका जो मूल्यांकन है 300 अंकों के आधार पर होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यदि आप प्री क्लियर करते हैं तो 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, पोस्ट के 20 गुना, ठीक है। अब आपका मेंस की बारी आती है। तो मेंस में कुल आपका 5 पेपर होता है, और ये 5 पेपर पोस्ट के आधार पर होता है। मुख्यतः जो 3 पेपर होते हैं वे सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, लेकिन जो अदर पोस्ट हैं जैसे फिंगरप्रिंट, ये सब चीज, उसके लिए विशेष सब्जेक्ट रखे गए हैं। जैसे मैं बताऊं तो हिंदी और इंग्लिश में से 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन, जिसमें से 125 अंक के हिंदी तथा 75 अंक के अंग्रेजी, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें होंगे 200 नंबर के। ये भी होगा आपका 2 घंटे का। और फिर सामान्य हिंदी से आएंगे 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, ये 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होगा, मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, ये भी 200 नंबर का होगा, जो कि 2 घंटे के लिए होगा, है ना। सभी के लिए 2 घंटे, सिर्फ इसमें सामान्य हिंदी जीएस में इसमें 3 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें जीएस भी पूछा जाता है, जीएस भी, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे विस्तृत प्रोवाइड करा दूंगा, तथा इसके बाद फिर से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारी की सारी जानकारी तथा उसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप फिंगरप्रिंट के लिए अप्लाई करते हैं या प्रश्नायन दस्तावेज के बारे में बात करते हैं, तो आपको विज्ञान सब्जेक्ट की परीक्षा भी दिलानी होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आएगा, ठीक है दोस्तों। तथा केवल एसआई कंप्यूटर पद के लिए आपको कंप्यूटर विज्ञान दिलाना होगा। मतलब ये 3 पेपर तो सभी के लिए कॉमन होंगे, तथा ये जो 2 हैं ये स्पेशल ब्रांच के लिए होंगे। यदि आप स्पेशल किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको ये स्पेशल अलग से दिलाना होगा, 3 तो आप दिलाएंगे ही, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, इसके बाद मैं बात करता हूं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो जिसमें 5 इवेंट होंगे, ठीक है। इसमें होंगे आपके 5 इवेंट, और इस 5 इवेंट का नंबर आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है, ठीक है। तो लंबी कूद अर्थात लॉन्ग जंप होगा 60 अंकों का, हाई जंप होगा 60 अंकों का, शॉर्ट पुट गोला फेंक होगा 60 अंकों का, 100 मीटर दौड़ हो गई 60 अंकों की, तथा 1500 मीटर दौड़ 60 अंकों की होगी। तथा कितने डिस्टेंस आप कवर करते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, इस सभी की जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू भी 100 अंकों का होगा। तो आपका एसआई मेंस का, ठीक है, जो मेंस का होगा, और फिर फिजिकल का होगा, और फिर इंटरव्यू, इन तीनों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो आप मेंस में नंबर लाते हैं, फिर जो आप फिजिकल में नंबर लाते हैं, फिर आप जो इंटरव्यू में नंबर लाते हैं, तो इन तीनों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा भी विलंब नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं संपूर्ण सिलेबस के बारे में, और कैसे मैंने कौन कौन सी बुक प्रीफर की थी ऐसा ही प्री और मेंस के लिए, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि विभागीय भर्ती तो आएगी ही और आपको तैयारी करना ही है। तो दोस्तों, अगर आगे की वीडियोस मेरी आपको चाहिए तो पहले शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।